जो बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ रायता फैलाने का काम कर रहा है। परशुराम ने अधिकारियों को डेडलाइन दे दिया कि जुलाई 2025 तक पूरे बिहार की डिजिटल मैपिंग होनी चाहिए। इसलिए सीओ कार्यालय है, अंचलाधिकारी के कार्यालय है, वहाँ आप जाइए, आपको आंखों देखा पता चलेगा किस तरह वहाँ राजस्व कर्मचारियों का बिल्कुल एक गिरोह काम करता है। उसमें 4-5 दलाल होते हैं। तो कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है कि किसी समय मान लीजिए कोई बीमारी हो या बेटी की शादी हो या मकान बनाना हो, किसी समय आदमी बेचने के लिए खरीदता है। वो एक अचल संपत्ति होती है, लोग ज़मीन में निवेश करते हैं। और ऐसा नहीं कि सब जमींदारी है, किसी का 1 बीघा 2 बीघा जमीन भी हो सकती है। तो उसको आपने लॉक किया, ये तो एक अराजकता फैलाने वाली बात हो गई। इन दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कई सारे नए फैसले लिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से सामने निकल के आई है, जहां बिहार के भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जमीन को देखते हुए एक नया फरमान जारी किया है, जिसको देखते हुए तमाम अनेक जमीन मालिकों में खलबली सी मच गई है। जमीन मालिक के द्वारा लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो अपना जमीन बेच पाएंगे कि नहीं। लगातार यह कहा जा रहा है कि खाता खेसरा को लॉक कर दिया गया है भूमि सुधार विभाग के द्वारा। इस पे कितनी सच्चाई है, बड़ा यह सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से खाता खेसरा लॉक करने की बातें इन दिनों बिहार में चल रही है सोशल मीडिया पर, साथ ही तमाम अनेक न्यूज चैनलों पर जो खबर चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ रायता फैलाने का काम कर रहा है। कोई मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं। देखिए, अभी पिछले 22 अगस्त को इतना धूमधाम के साथ बाजे गाजे के साथ भू सर्वेक्षण शुरू हुआ कि प्रपत्र 2 भरा जाएगा, प्रपत्र 3 भरा जाएगा। परशुराम ने अधिकारियों को डेडलाइन दे दिया कि जुलाई 2025 तक पूरे बिहार की डिजिटल मैपिंग होनी चाहिए। लगभग 10,000 अमीनों की मतलब ताबड़तोड़ बहाली की गई संविदा पर। इतना हंगामा हुआ और मुश्किल से वो 10 दिन भी वो भूमि सर्वेक्षण नहीं चल सका। उसके बाद इतनी ज़्यादा मतलब अराजकता की बातें आने लगी, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार की बातें आने लगी कि अंत में सरकार ने उसको पहले 3 महीने के लिए रोका, फिर 6 महीने के लिए स्थगित किया। आप तो समझिए कि मतलब वो एक ठंडे बस्ते में चला गया, खटाई में पड़ गया। अब ये जो नया मामला है, जिसको लेके भी बहुत कन्फ्यूज़न है, वो ये है कि हर ज़िलों में कुछ हज़ार खाता खेसरा को भू राजस्व विभाग ने लॉक कर दिया। लॉक करने का ये मतलब है कि अब उस जिसकी रैयत की वो ज़मीन है, वो उसकी बिक्री नहीं कर सकेगा। इसके पीछे जो उनका तर्क है, जो मिस्टर दीपक कुमार सिंह हैं, जो प्रधान सचिव हैं उसके विभाग के, उनका तर्क ये है कि पिछले सर्वे के बाद जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है या अतिक्रमण कर लिया है, उसकी ज़मीन लॉक कर दी गई है। और अगर कोई रैयत अपने मतलब सही दस्तावेज़ दिखा देगा तो ये ज़मीन अनलॉक कर दी जाएगी। तो यही लॉक और अनलॉक का खेल हो रहा है। समस्या ये है, जो दीपक बाबू को पता होना चाहिए कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, ऐसे तो सारे सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार है, लेकिन उसको नंबर 1 माना जाता है भ्रष्टाचार में, है ना। और कोई जितने सीओ कार्यालय है, अंचलाधिकारी के कार्यालय है, वहाँ आप जाइए, आपको आंखों देखा पता चलेगा किस तरह वहाँ राजस्व कर्मचारियों का बिल्कुल एक गिरोह काम करता है। उसमें 4-5 दलाल होते हैं, सबका रेट बंधा हुआ है कि दाखिल खारिज में इतना पैसा देना पड़ेगा, म्यूटेशन में इतना ये होगा, परिमार्जन में इतना पैसा है, इसकी खतियान की कॉपी निकालिएगा तो इतना पैसा है। मतलब बिल्कुल लूट का बाजार गर्म है। अभी देखिए क्या स्थिति है, मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। अभी पटना की खबर आ रही है, एकदम गर्मा गर्म खबर है। पटना में DCLR के पद पर तैनात थी एक श्रीमती मैत्री सिंह। DCLR मतलब हुआ भूमि सुधार उपायुक्त। अब उनका 24 अक्टूबर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको भेज दिया गया विश्वविद्यालय सेवा आयोग में। अब ये जो महोदया हैं, इन नालंदा की रहने वाली हैं, ये सैकड़ों फाइल को लेकर, 1-2 नहीं, सैकड़ों फाइल को लेकर और विभागीय कंप्यूटर को लेकर अपने घर चली गई है नालंदा। और अब ये बात जिलाधिकारी पटना ने मतलब रिपोर्ट की है। देखिए सरकार क्या एक्शन लेती है। तो क्यों वो सारी फाइलें लेके घर चली गई? तो पूरी संभावना ये है कि वो फाइलों को ले जाके वो अब बैक डेट से मतलब पिछली तारीख से वो आदेश पारित करेगी। और पटना शहर में कितनी महंगी ज़मीन है, 1-1 करोड़ रुपए कट्ठा, 2-2 करोड़ रुपए कट्ठा, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये बिल्कुल लूट का बाजार हो गया है। अब दीपक कुमार सिंह ने कहा कि भाई हम लॉक को अनलॉक करा देंगे, लेकिन अनलॉक कौन करेगा? उसके लिए कोई सत्य हरिश्चंद्र प्रकट होंगे? यही राजस्व विभाग के कर्मचारी अनलॉक करेंगे ना। तो फिर वो घूस लेंगे, फिर वो पैसे लेंगे, और उसमें नीचे से ऊपर तक का सबका पैसा बंधा रहता है।
तो एक मतलब पूर्व कृषि मंत्री है बिहार के, अभी सांसद हैं बक्सर के सुधाकर सिंह, उनका बयान है और सही लग रहा है। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस भेजे आप कैसे किसी को लॉक कर सकते हैं, कम से कम उस रैयत का आपको पक्ष जान लेना चाहिए था। आप उसको नोटिस भेजते, उसका पक्ष जानते, उसका जवाब संतोषप्रद नहीं होता तब आप लॉक करते। और ये जो मामला है, ये मामला देखिए फिर जो होता है सरकार के साथ, लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो आप कोर्ट का हिसाब किताब जानते ही हैं, जो दीवानी मुकदमे हैं कितना धीमा उनका मतलब ये होता है, निष्पादन होता है। अब 40 साल लगेगा, 50 साल लगेगा, क्या होगा? तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसको सरकार को मैं आपके चैनल से यही मांग करता हूँ कि सारी ज़मीनों को अनलॉक किया जाए, और यदि आपको लग रहा है कि अतिक्रमण हुआ है तो बाकायदा फिर नोटिस भेजिए, स्पष्टीकरण मांग के कीजिए। जैसे माना जाए कि जो रैयत हैं या फिर जिनका जमीन है, जिनके पास कागजात है, वो जमीन नहीं बेच पाएंगे। जिनका लॉक हो जाएगा तो उनकी तो जमीन हो गई ना, उनकी जमीन तो मतलब एक तरह के लफड़ा में फंस गई ना, नहीं बेच पाएंगे ना। तो ये तो गलत बात है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है कि किसी समय मान लीजिए कोई बीमारी हो या बेटी की शादी हो या मकान बनाना हो, किसी समय आदमी बेचने के लिए खरीदता है, वो एक अचल संपत्ति होती है। लोग जमीन में निवेश करते हैं, और ऐसा नहीं कि सब जमींदारी है, किसी का 1 बीघा 2 बीघा जमीन भी हो सकती है। तो उसको आपने लॉक किया, ये तो एक अराजकता फैलाने वाली बात हो गई। देखिए, लॉक करना एक अराजकता फैलाने वाली बात है। इसमें सुधार की मांग अमिताभ दास कर रहे थे। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने क्या कुछ कहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को देखते हुए, खाता खेसरा लॉक करने को लेकर आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ करता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। लेकिन दीपक कुमार जो कि आईएएस हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से फरमान निकाला जा रहा है ये बिल्कुल उचित नहीं है। रैयतों को देखते हुए, अनेक जमीन मालिकों को देखते हुए लगातार कहीं ना कहीं बिल्कुल ये गलत हो रहा है। तो वहीं कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।